तिसरा रविवार आहे. ख्रिस्त जन्मदिनापूर्वीचा तिसरा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे देवाचा शब्द ऐकणाऱ्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला पाहिजे. देवाचा शब्द ऐकणाऱ्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला पाहिजे. आपण प्रार्थना करूया आणि आजची भक्तीची सुरुवात करूया. सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी. आपको धन्यवाद देते हैं राजा फिर एक बार आज के इस दिन के लिए, इस नई सुबह के प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दी है. प्रभु जी आपके भवन में आकर आपकी आराधना करने के लिए प्रभु जी हम यहाँ पर इकट्ठा हो पाए प्रभु उसके हम आपको धन्यवाद देते हैं. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में आज की आराधना प्रभु जी हम सबके लिए आशीष का कारण बने ऐसे आप सहायता कीजिए. उनके जो खुदावन प्रभु जी जैसा आपका वचन कहता है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में उपस्थित हो. प्रभु जी आज आपका आत्मा हमारे साथ है. अपनी प्रेरणा में अपनी अगुवाई में प्रभु आप लेकर चलिए. धन्यवाद देते हैं. छोटी सी विनती खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए हुए दया से कीजिए. आमीन. यावेळी आपण सर्वांनी उभे राहूया आणि देवाच्या महिमासाठी आपण काही गीत गाऊया. गीत नंबर 17 हम लोग गाएंगे. गीत नंबर 17, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति गाएंगे. आप सबसे अनुरोध है कि अपने मास्क आप लोग लगाइए और सोशल डिस्टेंस को बनाए रखिए. बिना मास्क के
सर्वसमर्थ देवा, तुझ्या पुत्राच्या आगमनाविषयी घोषणा करण्यासाठी आणि लोकांच्या मनाची तयारी करण्यासाठी तू बाप्तिस्मा करणारा योहानाला पाठवलेस. त्याचप्रमाणे आजही तुझ्या धर्मसेवकांनी बघणाऱ्या आमच्या मनाचे परिवर्तन करण्यासाठी प्रयत्नशील असावे असे तू कर. आम्ही प्रीतीचा मार्ग निवडावा, तुझ्या आज्ञांचे पालन करावे आणि न्यायाधीन ख्रिस्ताकडून निर्दोष ठरवले जावे असे तू कृपेने कर. तुझ्या सर्व पवित्र आत्म्याचा असणारा व सर्व राज करणारा एकमेव देव आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आमेन. यावेळी उभे असताना आपण आजचे जे शुभवर्तमानाचे जे पाठ आहे ते आपण ऐकूया. योहान पुत्र शुभवर्तमान, योहान पुत्र शुभवर्तमान याचा 5वा अध्याय वचन 31 ते 47 पर्यंत आपण ऐकूया. योहान पुत्र शुभवर्तमान 5वा अध्याय वचन 31 ते 47 पर्यंत आजचे शुभवर्तमानाचे प्रारंभ आहे. मी आपणाविषयी साक्ष देतो तर माझी साक्ष खरी नाही. मजविषयी साक्ष देणारा दुष्ट आहे आणि जी साक्ष तो मजविषयी देतो ती खरी आहे हे मला ठाऊक आहे. तुम्ही योहानाकडे साक्षीसाठी पाठवले व त्याने वस्तुस्थितीविषयी साक्ष दिली. मजविषयीची जी मनुष्याची साक्ष ती मला नको, तथापि तुम्हाला तारण प्राप्त व्हावे म्हणून हे सांगितले. तो प्रदीप्त झालेला व प्रकाश देणारा दीप होता आणि तुम्ही त्याच्या प्रकाशात काही वेळ आनंद करावयास मान्य झाला. परंतु मला जी साक्ष आहे ती योहानाच्या साक्षीपेक्षा मोठी आहे, कारण जी कार्ये सिद्धीस नेण्याचे पित्याने माझ्याकडे सोपवली आहे, म्हणजे जी कार्ये मी करतो तीच माझ्याविषयी साक्ष देतात की पित्याने मला पाठवले आहे. आणखी ज्या पित्याने मला पाठवले त्यानेच माझ्याविषयी साक्ष दिली आहे. तुम्ही त्याची वाणी कधीही ऐकली नाही व त्याचे स्वरूपही पाहिले नाही. त्यांचे वचन तुम्हामध्ये आणि तुम्ही राखले नाही, कारण ज्याला त्याने पाठवले त्यांचे तुम्ही खरे मानित नाही. तुम्ही शास्त्रे शोधून पाहता, कारण त्यात सार्वकालिक जीवन आपणास प्राप्त होईल असे तुम्ही समजता. तेच माझ्याविषयी साक्ष देणारे आहे. तरी जीवन प्राप्ती व्हावी म्हणून माझ्याकडे येण्याची तुमची इच्छा नाही. मी मनुष्याचा हातून मान करून घेत नाही, तरी तुमच्या ठाई देवावरची प्रीती नाही हे तुम्हा संबंधाने मला माहित आहे. मी जो आपल्या पित्याच्या नावाने आलो त्या माझा स्वीकार तुम्ही करीत नाही. दुसरा कोणी स्वतःच्या नावाने आला तर त्याचा स्वीकार करा. जे तुम्ही एकमेकापासून मान घेता आणि एकच जो देव त्याकडेला मान मिळवण्याची खटपट करीत नाही ते तुम्ही विश्वास कसा धरा. मी पित्यासमोर तुम्हावर दोष ठेवीन असे समजू नका. तुम्हावर दोष ठेवणारा असा एक आहे, म्हणजे ज्या मोशावर तुम्ही आशा ठेवली आहे तो. तुम्ही मोशाचा विश्वास धरला असता तर माझा विश्वास धरला असता, कारण माझ्याविषयी त्याने लिहिले. तुम्ही त्याचा लेखाचा विश्वास धरत नाही तर माझ्या वचनांचा विश्वास कसा धरा. हे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान आहे. एवढे आपण सगळे बसूया. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो. आज ख्रिस्त जन्मदिनापूर्वीचा तीसरा रविवार आहे. प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले का आज का तीसरा रविवार है और आज का जो विषय कहता है देवाच्या शब्द ऐकणाऱ्याने त्याला प्रतिसाद दिला पाहिजे. परमेश्वर के वचन जो सुनता है वो परमेश्वर के वचनों की ओर अपना प्रत्युत्तर देना बेहद जरूरी है. उन्होंने अपना प्रत्युत्तर देना बेहद जरूरी है. आइए समय हम वचनों में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें. आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने मास्क आप लोग लगाइए, और यदि मास्क नहीं है तो रुमाल कम से कम आप अपने ऊपर आप डाल देंगे. सभी से अनुरोध है. और
प्रार्थना है। सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु श्री, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। प्रभु श्री इस समय जिन पाक कलाम को प्रभु श्री हमने पढ़ा है और प्रभु उसमें ध्यान करते समय अपने अगुवाई आप हमें दीजिए। उनसे खुदावन आपका हर एक वचन हमारे हृदय में बीच में तक बोया जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना वो फल लाए, ऐसी आप सहायता कीजिए। आए के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से कीजिए, आमीन। प्रियो, आज का जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है वो कहता है कि, या विषय को कहता है कि परमेश्वर का वचन जो लोग सुनते हैं उनकी ओर से परमेश्वर ये चाहता है कि वो लोग रिस्पॉन्ड करें, वो लोग प्रतिसाद दें। कई बार परमेश्वर का वचन हमारे हृदय की जमीन पर बोया जाता है, लेकिन उसको क्या होता है, जवाब नहीं मिलता, फल जो है उसका नहीं मिलता। परमेश्वर से एक दृष्टांत भी बताया था कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और जब वो बीज बो रहा था तो कुछ रास्ते के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे और कुछ जो है पथरीली जमीन पर गिरे, और वहां पर अलग अलग रिस्पॉन्स आया और उस रिस्पॉन्स के कारण वो फल नहीं ला पाए। जो अच्छी जमीन पर गिरे वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना वो फल नहीं पाया। प्रियो, आज जो हमने संदर्भ हमने पढ़ा है यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 30 से लेकर 47 वचन हमने पढ़ा है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप के बारे में वो गवाही बता रहे हैं कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है और मैं पिता की ओर से आया हूं और मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को मैं पूरी करना चाहता हूं। लेकिन यीशु मसीह वहां पर उस कॉन्टेक्स्ट में जो वहां के जो लोग हैं, जो समय के जो लोग थे, उनके बारे में भी बता रहे हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं मुझे मालूम है कि तुम मेरा विश्वास करोगे कि नहीं करोगे, नहीं करोगे। मैं जो भी बता रहा हूं मुझे मालूम है कि तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें गवाही चाहिए। और इसीलिए मुझसे पहले यूहन्ना बपतिस्मदाता को भेजा गया ताकि वो मेरे लिए रास्ता तैयार करे। पुराने नियम की मान्यता के अनुसार और जो कोर्ट ऑफ लॉ के अनुसार इस प्रकार से कि अगर किसी अपराधी को सजा देना है या किसी का न्याय करना है तो कितने साक्ष्य की जरूरत पड़ती है, कितने, 2, कम से कम 2 साक्ष्य की जरूरत पड़ती है। अगर वो व्यक्ति कहता है खुद कि मैं बेगुनाह हूं तो उसकी मान्यता नहीं होगी, लेकिन अगर 2 साक्ष्य आकर कहते हैं कि बेगुनाह है तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। और ये रूल उस समय से चलता आ रहा है और आज तक ये चला जा रहा है। हमारे यहाँ पर भी जब विवाह होते तो हम लोग भी 2 साक्ष्य तो वहां पर कम से कम वो लोग देते हैं, उनका साइन हम लोग करवाते हैं। कहने का अर्थ है कि जब व्यक्ति खुद वो कहता है तो उसकी जो है ज्यादातर जो है मान्यता नहीं होती। यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर मसीह खुद कहता है कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, और लोग वहां पर प्रतिसाद नहीं दे रहे, लोग वहां पर प्रतिसाद नहीं दे रहे। आज का जो विषय हमको यही कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए इस संसार में आया, परमेश्वर मसीह हमारे लिए इस संसार में आया। उसने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं तुम्हें जो है जीवन देने के लिए आया हूं, लेकिन लोगों ने उसका भी विश्वास नहीं किया। आज के संदर्भ में भी अगर हम लोग देखते हैं, कई बार हम लोग कई वर्षों से, विशेष करके अगर हम हमारे चर्च की बात करें तो हम लोग करीबन 100 साल से भी ज्यादा ऊपर हो गए होंगे, लेकिन कई बार वही बातें हमको बार बार बताना पड़ता है। हमारे तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी रिस्पांस। हम लोग जो है प्रतिसाद हम लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं दे पा रहे हैं। प्रतिसाद का मतलब क्या है? प्रतिसाद का मतलब है कि जो हमने सुना है उसको एक्शन में डालना है, सुना है उसको समझना है और उसको क्या करना है, अपनी क्रियाओं में उसको डालना है। लेकिन हम लोग कई बार एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ देते हैं। आज का जो मैं विशेष ध्यान में करना चाहूंगा 44 से वचन से लेकर 47 से वचन पर मैं ध्यान करना चाहूंगा। 44 5वां अध्याय 44 से लेकर 47 से वचन पर विशेष करके मैं फोकस करना चाहूंगा। 44वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यहां पर लिखा है कि तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, ये किन के संदर्भ में लिखा है? परमेश्वर मसीह वहां पर जो शास्त्री और जो फरीसी जो वहां पर ऑडियंस है, जो यीशु मसीह को सुन रहे थे,
वो इस तरीके से वो लोग अपने वस्त्रों को धारण करते थे कि वो सबसे अलग दिखे। फरीसी जो लोग थे, शास्त्री जो लोग थे, उनकी वेशभूषा इस रहती थी कि वो लोगों से अलग दिखे। वो इस तरीके से प्रार्थना करते थे कि लोग उनको सुने, लोग उनको सुने और उनकी प्रार्थना के द्वारा लोग उनकी स्तुति करें, उनकी जय जयकार करें। हमें एक उदाहरण मिलता है बाइबल में, ये चुंगी लेने वाला और एक फरीसी जो है प्रार्थना करने का। और हमको मालूम है दोनों ने कैसे कैसे प्रार्थना की। फरीसी की प्रार्थना थी कि मैं इतनी बार उपवास करता हूं, मैं इतना दान देता हूं लोगों को दिखाने के लिए। तीसरा जो काम ये लोग करते थे, ये जो फरीसी लोग हैं, ये लोग जब सिनगोग में जाते थे, जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब जाते थे, तो सामने की कुर्सियां वो लोग देखते थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारी कुर्सियां खाली है सामने, तो सामने की कुर्सियां जो है वो देखते थे ताकि लोग उनका आदर करें और वो लोगों से रास्ते पर जो है लोग उनको प्रेस करें, उनको नमस्ते करें, उनके आगे दंडवत करें, ये उनकी अपेक्षा थी। और यही कारण था वो परमेश्वर के आवाज को नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि उनका टोटल जो कंसंट्रेशन था, उनका टोटल जो फोकस था, वो खुद के ऊपर में था। कई बार जब हमारा पूरा फोकस अपने आप के ऊपर होता है, हम परमेश्वर की वाणी को हम नहीं सुन पाते, हमारा ध्यान किस और है। आज परमेश्वर का वचन से ये कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन तो हमारे लिए बोया गया, हमारे लिए आया, लेकिन उसको हम रिस्पांस किस तरीके से दे रहे हैं, उसको हम रिस्पांस किस तरीके से हम दे रहे हैं, ये बेहद जरूरी है। लोगों ने जो है वहां पर जो शास्त्री है, जो फरीसी है, उन्होंने अपने आप के ऊपर में फोकस किया कि लोग हमारी जय जयकार करें। अगर हम मंदिर में जाकर दान भी करते हैं तो लोग हमारी जय जयकार करें कि हमने इतना सब कुछ किया। क्या कई बार हम लोग फरीसी की तरह नहीं है कि केवल हम अपने नाम के लिए कार्य करते हैं, हम अपने नाम के लिए कार्य करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारी जय जयकार करें, लोग हमारी वाहवाही करें, और इस कारण से हम परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन पाते। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते और हम परमेश्वर को प्रतिसाद हम नहीं दे पाते। ये लोग भी वैसे थे कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, वो अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते थे। जब फरीसी ने प्रार्थना की, उसने कहा कि मैं हफ्ते में जो है 2 बार मैं उपवास करता हूं, मैं इतना दान में देता हूं, और आखिरी में उसने क्या बोला, क्या बोला उसने आखिरी में, कि मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह भी नहीं हूं। कंपैरिजन करते हैं। कई बार हम लोग परमेश्वर की भक्ति में जब आते हैं तो हम अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं, अपने पड़ोसी से कंपेयर करते हैं, अपने आप को हम दूसरे से हम लोग कंपेयर करते हैं कि मैं उसकी तरह नहीं हूं, आई एम बेटर देन हिम, मैं उस व्यक्ति से ज्यादा अच्छा हूं। और उससे क्या होता है, कई बार हम सेल्फ सेटिस्फाइड होकर घर चले जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि आई एम होली, मैं बहुत पवित्र हूं, मैं उस व्यक्ति से ज्यादा पवित्र हूं जो आज मेरे बाजू में चर्च में बैठा था, उससे ज्यादा मैं पवित्र हूं। खुद को हम पवित्र ठहरा कर हम घर को चले जाते हैं। जब तक हम अपने आप को दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करते हैं, हम हमेशा यही चाहेंगे कि हम अपने आप को ऊपर रखें। कोई भी व्यक्ति ये नहीं अपनी कमजोरी को नहीं देखता कि मैं उसके कंपैरिजन में कितना कमजोर हूं, या उसके कंपैरिजन में मैं कितना आत्मविश्वास से मैं कमजोर हूं। ये हम लोग कई बार जो है इसकी तुलना नहीं करते, लेकिन हम तुलना ये करते हैं कि मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं। और जब तक हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, हम हमारे विश्वास को खत्म करते चले जाते हैं, हमारे परमेश्वर के विश्वास को जो है हम खत्म करते चले जाते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम सुपीरियर हैं, हम अच्छे हैं, तो हमको किसी की जरूरत नहीं है। और किसी की जरूरत नहीं है इसका मतलब यह है कि आपको विश्वास नहीं है। डॉक्टर की जरूरत किसको होती है, किसको होती है डॉक्टर की जरूरत, मरीज को होती है, जो बीमार है उसको डॉक्टर की जरूरत है। अगर आप जब हॉस्पिटल में आए और आप बोलते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो फिर आपका डॉक्टर के पास आने का कोई मतलब नहीं है।
परमेश्वर से हमको अपने आप को कंपेयर करना चाहिए। अपनी तुलना हमको किसके साथ करना है? परमेश्वर के साथ में करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमको अपनी तुलना करना चाहिए कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के जैसा हूं, क्या मैं परमेश्वर की तरह हूं। परमेश्वर का जो कैरेक्टर है, परमेश्वर का कैरेक्टर है प्रेम करना, क्या मैं परमेश्वर की तरह प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है क्षमा करना, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह क्षमा करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर है अनुग्रह करना, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह लोगों पर अनुग्रह करता हूं। और जब हम ऐसी तुलना हम शुरू करेंगे तब हम सुपेरियर कहलाएंगे, इंफीरियर कहलाएंगे। परमेश्वर की तुलना में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम कहां पर हैं? हम अगर अपने आप को परमेश्वर के साथ तराजू में अगर हम तौलते हैं तो हम हमारा पलड़ा कितना भारी है, हम हल्के हैं या भारी हैं, तब हमको समझ में आएगा। जब हम दूसरे मनुष्य की तुलना में अपने आप को तौलते हैं, हम अपने आप को हमेशा वजनदार या भारी हम अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर की तुलना में, परमेश्वर की तुलना में हम जो है अपने आप को तौलेंगे, तब हमको हमारा जो अस्तित्व है हमको समझ में आएगा कि हम परमेश्वर के कंपैरिजन में, परमेश्वर की तुलना में हम लोग केवल धूल है। परमेश्वर के सामने हम केवल मट्टी है, हमको मट्टी से हमको तैयार किया गया। और जब हम अपने आप को उस नम्रता में हम अपने आप को तौलते हैं, तब हमारे ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह होता है। प्रियो, कई बार हम लोग जो है इसीलिए परमेश्वर के वचन को प्रतिसाद नहीं दे पाते, क्योंकि हम अपने आप को दूसरे से तौलते हैं। हम अपने आप को दूसरे के साथ में तुलना में हम अपने आप को देखते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर की तुलना में नहीं देखते। यहां पर ये जो शास्त्री है, फरीसी है, वो लोग भी अपने आप को दूसरे के प्रति तौलते थे। प्रियो, आज का विषय कहता है कि परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो हमें प्रतिसाद देना चाहिए, हमने रिस्पांस देना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर हम जीवित हैं तो हमें रिस्पांस देना बेहद जरूरी है। मुर्दा लोग रिस्पांस नहीं देते हैं, जीवित लोग रिस्पांस देते हैं। अगर हम अपने आप को जीवता कहते हैं तो इतने सालों से जो परमेश्वर का वचन सुनते आ रहे हैं, तो हमने कितने अपने आप को जो है आज तक रिस्पॉन्ड हमने किया, परमेश्वर के वचन को हमने कितना प्रतिसाद किया, परमेश्वर के वचन को जो हमने सुना कितना हमने उसको क्रियाओं में ग्रहण किया, ये बेहद जरूरी है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर मसीह बताते हैं कि लोग सुनते तो हैं लेकिन प्रत्युत्तर नहीं देते। यहाँ पर सेंट माइकल चर्च में परमेश्वर ने कई लोगों को भेजा, कई अच्छे सेवक यहाँ पर आकर गए, कईयों ने अलग अलग तरीके से जो है परमेश्वर का कार्य करने का यहाँ पर कोशिश की, पर हमने कितना प्रतिसाद हमने दिया। हमको अपने आप से प्रश्न पूछना है। वो उन व्यक्तियों का जिन्होंने यहाँ पर सेवकाई की, उनकी कोई वहां पर ग्लोरी नहीं है या उनका कोई ग्रेटनेस नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनको भेजा और परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया ताकि वो परमेश्वर के लिए कार्य करें। लेकिन कई बार लोग भेजने वाले उस परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन किस पे ध्यान देते हैं? पास्टर की ओर ध्यान देते हैं, जिसको भेजा गया उसके ऊपर ध्यान देते हैं और कहते हैं कि अरे तो चाकला नहीं है, तो ऐसा है, तो दसा है। चौक पर चर्चा होती है ना, जैसे चाय पर चर्चा होती है, वैसे हमारे गांव में चौक पर चर्चा होती है। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द फैक्ट जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। भेजने वाला जो है वो ज्यादा बड़ा है, जिसने भेजा है उस परमेश्वर को हमको देखना है। अपनी तुलना हमको सामने वाले पास्टर से नहीं करना है, अपनी तुलना हमको सामने वाले व्यक्ति से नहीं करना है, परंतु परमेश्वर से हमारी तुलना करना है कि क्या मैं परमेश्वर का चरित्र अपने अंदर में रखता हूं। डू आई हैव दैट क्वालिटीज ऑफ गॉड जो परमेश्वर में है। यहाँ पर यीशु मसीह एक और बात वहां पर कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे 45 और 46 वचन पढ़ेंगे। कोई पढ़िए 45 और 46 वचन। मी पित्यासमोर तुम्हाला दोष लावेल असे समजू नका, ज्याच्यावर तुम्ही आशा ठेवली आहे तो मोशे तुम्हाला दोष लावणार नाही। तुम्ही मोशेवर विश्वास ठेवला असता तर माझ्यावर विश्वास ठेवला असता, कारण त्याने माझ्याविषयी लिहिले आहे, तुम्ही त्याच्या लिखाणावर विश्वास ठेवत नाही तर माझ्या वचनावर विश्वास कसा ठेवा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा, तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी
यीशु मसीह को पॉइंट आउट कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखने के लिए कहता है मूसा क्या किया, लेकिन उन्होंने मूसा की आज्ञा क्या कहती है वो मानते थे। मूसा की आज्ञा के द्वारा जिसको वो डायरेक्ट किया गया है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ जो वो दिशा निर्देश कर रही है, उसको वो नहीं मानते थे। क्योंकि मूसा की जो आज्ञाएं हैं, जो पुरानी भविष्यवाणी है, वो सारी कुछ जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रही थी कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना, लेकिन वो लोग कहते थे कि हम स्ट्रिक्टली जो है मूसा की आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि तुम पर दोष मैं नहीं लगाऊंगा। जब तुम परमेश्वर के सामने जाओगे तो मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन जिस मूसा को तुम मानते हो वही मूसा तुमको दोषी ठहराएगा। कई बार हम ये कहते हैं कि हम लोग बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियंस हैं। कौन से क्रिश्चियन हैं? बहुत लोग सुनते हैं मैं किस पर विश्वास करता हूं, बहुत लोग बोलते हैं किस पर विश्वास करता हूं, बाइबल पर विश्वास करता हूं। बाइबल पर विश्वास करना जरूरी है या यीशु मसीह पर विश्वास करना है? प्रश्न बड़ा गंभीर है। बाइबल पर विश्वास करना जरूरी है या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। बाइबल किसके द्वारा लिखी गई? परमेश्वर की आत्मा के अनुग्रह के द्वारा, उसके मार्गदर्शन के द्वारा लोगों ने बाइबल को लिखा। परमेश्वर के दासों ने अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर लिखा। ये जो बुक है, ये बुक जो है रेवलेशन नहीं है। ये बुक क्या कर रही है? जो असली रेवलेशन है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है। तो हमको विश्वास किस पर करना है? प्रभु यीशु मसीह पर करना है। ये जो बुक है, ये जो बाइबल है, हमको इसलिए दी गई है कि इसके द्वारा हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया है। ये एक रेवलेशन है जो हमारे लिए दिया गया है, प्रकाशन है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। लेकिन कई बार लड़ाई करते हैं हम लोग इस बाइबल को लेकर, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बाइबल क्या बताती है, ये हमको विश्वास करना बेहद जरूरी है। एक उदाहरण जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह देते हैं, इसी वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं, वो है यूहन्ना बपतिस्मदाता का उदाहरण हम लोग देते हैं। 35 वचन को पढ़ेंगे, 34 और 35। पण मी माणसाचे शास्त्र मान्य करत नाही, तथापि तुम्हाला तारण प्राप्त व्हावे म्हणून मी हे सांगतो. तो जळता व प्रकाश देणारा दिवा होता आणि तुम्ही त्याच्या प्रकाशात काही वेळ कष्ट करावयास राजी झाला. परंतु माझ्याजवळ जी साक्ष आहे ती योहानाच्या साक्षीपेक्षा मोठी आहे. कारण जी कार्य सिद्धीस नेण्याचे पित्याने माझ्याकडे सोपवले आहे, म्हणजे मी जी कार्य करतो ती माझ्याविषयी साक्षी द्या की पित्याने मला पाठवले. हाँ, देखिए यहाँ पर जो यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे जो है परमेश्वर ने मुझे भेजा है ताकि मैं गवाही दूं, और मेरी जो गवाही है वो यूहन्ना बपतिस्मदाता से भी ज्यादा बड़ी है। लेकिन लोगों ने यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया। लोगों ने किसका विश्वास किया? यूहन्ना बपतिस्मदाता का विश्वास किया। यीशु मसीह ने जब खुद के बारे में गवाही दी, लोगों ने नहीं माना। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मदाता के बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि वो एक चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा है। यूहन्ना बपतिस्मदाता ने जो काम किया, जॉन जो है उन्होंने ये काम किया कि एक लाइट का काम किया। एक दिए का काम क्या होता है? दिए का काम क्या होता है? रोशनी देना है, उजियाला करना। लेकिन वो दिया क्या अपने आप से जलता है? दिया अपने आप से जलता है। क्या किया जाता है? उसको एक जो है दूसरी चिंगारी से उसको जलाया जाता है। माचिस की तीली लेकर उसको जलाया जाता है, अपने आप से नहीं जलता। He has the borrowed light, दूसरों से लिया हुआ लाइट उसके पास में। तो यहां पर जो संदर्भ है वो क्या कहता है कि लोगों ने जो दूसरों से लिया हुआ जो लाइट है उसको जो है उन्होंने विश्वास किया, लेकिन असली जो लाइट को देने वाला जो स्रोत है उसको लोगों ने नहीं माना।
बार लोग मीडिएटर्स के ऊपर भरोसा रखते हैं कि उसमें बहुत पवित्र आत्मा है, उसमें बहुत सामर्थ है, लेकिन उस सामर्थ को देने वाला, उस पवित्र आत्मा को देने वाला वो जो परमेश्वर है, उसके ऊपर कई बार हमारा भरोसा नहीं होता, उसको हम प्रतिसाद हम लोग नहीं देते। एक ऐड आता है टीवी में, शायद आप लोगों ने देखा होगा, कॉफी पीने के लिए शायद हस्बैंड एंड वाइफ जाते हैं, कॉफी बहुत अच्छी है, तब हम बताते हैं कि ये जो कॉफी बनाने के पीछे किसका मेहनत है, फिर वो केरला का वो गार्डन में दिखाते हैं कि इसके पीछे ये लोग हैं काम कर रहे हैं। कई बार हम कॉफी के बारे में तारीफ करते हैं, लेकिन उस कॉफी को उत्पादन करने के लिए, उसका निर्माण करने में जिस किसान ने मेहनत की, उसको हम लोग भूल जाते हैं। जो सोर्स है, उस सोर्स को हम लोग भूल जाते हैं। परमेश्वर को हमको जो प्रतिसाद देना है, उस परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। हम कई बार फरीसियों की तरह हम लोग बर्ताव कर रहे हैं। आज का विषय हमसे कहता है कि देवाचा शब्द ऐकणाऱ्याने त्याला प्रतिसाद दिला पाहिजे। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले उसको प्रत्युत्तर देना बेहद जरूरी है। अगर इतने साल तक हमने प्रत्युत्तर नहीं दिया है, तो हमारा विश्वास ही कहलाना व्यर्थ है। हमारे जीवन में फल आना बेहद जरूरी है, हमारे जीवन में रिस्पॉन्स हमें देना बेहद जरूरी है। अगर हम अपने आप को जीवित कहते हैं, हम अपने आप को मसीही कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, तो परमेश्वर के वचन के प्रति हमको विश्वास होना, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास होना और उसको प्रत्युत्तर देना, यह बेहद जरूरी है। प्रभु का ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। आमीन। आइए आज के हम जो अनाउंसमेंट है उसे हम सुनेंगे, उसको सूचनाएं हैं, उसके हम ध्यान देंगे। सभी से अनुरोध है कि अपने अपने जो मासिक दान है और जो अपना भंडारीपन है या जो भी अपने ऑफरिंग्स आपने कोविड टाइम में अपने घरों पर आराधना के दौरान आपने जमा की है, तो आप लोग चर्च में लाकर आप मेरे पास में या फिर ब्रदर के पास में आप लोग जमा कर सकते हैं। उस रीति से जो प्रभोजन है उसके बारे में मैं विशेष अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि जो लोग प्रभोजन लेना चाहते हैं वो मुझे संपर्क करें और सप्ताह के दौरान मैं आपके घर पर आकर प्रभोजन दूंगा, क्योंकि कोविड के कारण हम लोग चर्च में जो है प्रभोजन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं और हम लोग गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस को उनको फॉलो कर रहे हैं। फिर भी यदि आप लोग प्रभोजन चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और सप्ताह में बुधवार या शुक्रवार के दिन कोई भी एक दिन मैं अपने समय के अनुसार निश्चित करूंगा और उस दिन आपको प्रभोजन घर पर लाकर दिया जाएगा। उस रीति से विशेष प्रार्थना में हम लोग आज याद करेंगे भाई बाड़ू निशान मानकर के हम लोग याद करेंगे कि करके उनको कोविड पॉजिटिव उनको पाया गया है और उन्हें कोविड सेंटर में उनको रखा गया है। उनके लिए विशेष करके आज की प्रार्थना में और अपने पर्सनल प्रेयर्स में हम लोग याद रखेंगे। महिला मंडल की ओर से अनाउंसमेंट है कि जो उनका जो मासिक वर्गनी है, महिला मंडल की जो मेंबरशिप है, साल का 240 रुपया उनको जमा करना है। तो जितनी भी महिलाएं हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपनी मासिक वर्गनी आप लोग जो महिला मंडल के ट्रेजरर है और महिला मंडल की जो सेक्रेटरी है या प्रेसिडेंट है उनके पास में आप लोग जमा कर सकते हैं। कृपा करके आप उनसे संपर्क कीजिए। विशेष करके जो लोग घर पर है 65 वर्ष के ऊपर और 10 साल से जो नीचे बच्चे हैं, मुझे मालूम है कि उनको चर्च जो है वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। उनके लिए विशेष करके आज जो है मेरे रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि फेसबुक लाइव रिकॉर्डिंग मैंने किया है, ये मेरे चर्च ग्रुप में मैं डालने वाला हूँ, शेयर मैं वहां पर करने वाला हूँ। और आप लोगों से निवेदन है कि जो 65 साल के ऊपर है या 10 साल से नीचे बच्चे हैं जो चर्च को मिस कर रहे हैं, वो लोग ये वीडियो को देखकर वो आराधना में जो है शामिल हो सकते हैं या फिर फेसबुक पर लाइव भी वो लोग जुड़ सकते हैं। और तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप और लोगों से शेयर कीजिए कि वो मेरे फेसबुक पेज पे या फिर चर्च के जो ग्रुप है वहां से इस वीडियो को वो लोग देख सकते हैं और चर्च की आराधना में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। एक मैरिज अनाउंसमेंट है जिसे मैं इस समय पढ़ना चाहूंगा। विवाह घोषणा। कुमार साई कुमार शशिधरन पिल्ले हे अविवाहित असून सेंट फिलिप चर्च औरंगाबाद या ख्रिस्त मंडळीचे सभासद आहे। तसेच कुमारी फ्लोरिना दिलीप गायकवाड ही अविवाहित असून सेंट मिखाईल चर्च दुर्गापूर या ख्रिस्त मंडळीची सभासद आहे।
या दोघांच्या विवाहाची मी सूचना देत आहे. या दोघांचा विवाह 11/12/2020 ला सायंकाळी 4 वाजता 11/12/2020 ला सायंकाळी 4 वाजता सेंट मायकल चर्च दुर्गापूर मध्ये होणार आहे. याबाबत जर कोणाला काही कायदेशीर दखल घ्यायची असेल तर त्याने तसे या मंडळीच्या पालकांना लेखी कळवावे. निवेदन करण्याची ही तिसरी आणि अंतिम वेळ आहे. निवेदन करण्याची ही तिसरी आणि अंतिम वेळ आहे. यावेळी आपण साईकुमार आणि फ्लोरिना यांच्यासाठी प्रार्थना करूया. हे परमेश्वरा, आमच्या स्वर्गीय देव बाबा, साईकुमार आणि फ्लोरिना या दोघांना तू आशीर्वाद दे. विवाहाच्या पवित्र संस्कारासाठी त्यांच्या मनाची तयारी कर. त्यांना आयुष्यभर तुझे मार्गदर्शन लाभू दे. आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आमेन. एक और अनाउंसमेंट है, लेटर है जो बिशप साहब की ओर से आया है, उसे मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा. प्रदीप, नागपूर धर्मप्रांत CNI चे सर्व सभासद, प्रियांनो, परमेश्वराच्या नावामध्ये आपणास सलाम. परमेश्वराने आपणा सर्वांना आतापर्यंत सुखरूप ठेवले आणि विशेष करून 2020 या वर्षभरामध्ये कोविड-19 या महामारीपासून सांभाळून ठेवले. त्याबद्दल मी परमेश्वराचे मनापासून आभार मानतो व स्तुती करतो. तसेच आपणावर आणि आपल्या कुटुंबावर परमेश्वराची कृपा अशाच प्रकारे निरंतर राहो आणि येणारा नाताळ व नवीन वर्ष आपणा सर्वांसाठी सुखाचे आणि समाधानाचे जावो हो, ही प्रभूचरणी विनंती करतो. आपण नेहमी मंडळीच्या सेवा कार्यामध्ये हिरिरीने सहभागी झाला आणि सहयोग केले, त्याबद्दल देवाची स्तुती असो. अशाच प्रकारे येणाऱ्या दिवसांमध्ये सुद्धा नागपूर धर्मप्रांतातील सेवा कार्यामध्ये आपण सहभाग होत राहावे, आपला सहभाग होत राहावे ही अपेक्षा बाळगतो. नागपूर धर्मप्रांतातील पाळक आणि सुवार्थिक आणि मिशनरी यांना आपल्या सर्वांसोबत येणारा नाताळ आणि नवीन वर्षाचा आनंद साजरा करता यावा म्हणून या पत्राद्वारे आपण सरळ हस्ते देणगी देऊन त्याचा आनंद बहुगुणित करावा ही विनंती करण्यात येत आहे. आपण आपली देणगी नागपूर धर्मप्रांत कार्यालय, खजिनदार किंवा अकाउंटंट यांच्याकडे सुपूर्द करावी ही विनंती. धन्यवाद. प्रभू परमेश्वराचा आशीर्वाद व कृपा आपणा सर्वांना लाभो. प्रभू मध्ये आपला विश्वासू दी राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़, बिशप ऑफ नागपुर CNI. ये जो लेटर है बिशप साहब की ओर से हमारे लिए आया है कि ये आने वाले क्रिसमस में जो लोग अपना योगदान विशेष करके पास्टर्स के लिए और स्वार्थी लोगों की सेवा कार्य के लिए और क्रिसमस गिफ्ट के लिए यदि आप लोग कुछ योगदान पर्सनली डायसिस में देना चाहते हैं, जो कि पास्टर्स के लिए जा सकता है और सेवकों के लिए जा सकता है, स्वार्थी लोगों के लिए, तो कृपा करके अपना योगदान आप लोग डायसिस में दे सकते हैं. ये बिशप साहब की ओर से निवेदन है. तो जो लोग पर्सनली देना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं. उस रीति से हम लोग इस कोविड समय में जो गाइडलाइंस हमको दी गई है सोशल डिस्टेंस का और मास्क का हम लोग लगाकर पालन करेंगे. आज जब हम दान देने के लिए आए तो कृपा करके ध्यान रखिए कि दान डालते समय में ज्यादा भीड़ ना करें. एक जन आकर ही बॉक्स में दान डालेंगे, उसके बाद में दूसरे व्यक्ति वहां पर आएंगे. और जिनका जो है जन्मदिन थी या फिर शादी की सालगिरह है, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और उनके लिए विशेष धन्यवाद की प्रार्थना की जाएगी. आप अपने स्थान पर खड़े रहकर ही आप प्रार्थना करवा सकते हैं. आइए सभी हम लोग दान के गीत को हम लोग गाएंगे और अपने दान को हम इकट्ठा करेंगे. हम सब खड़े हो जाते हैं और एक गीत को हम लोग गाते हैं. तन मन और धन से लोग इस गीत को हम लोग गाएंगे. 83 नंबर का जो गीत है, 83 नंबर का जो गीत है, तन मन और धन से लोग अपने यीशु को सब कुछ दो.
जिन लोगों का जन्मदिन या शादी की सालगिरह थी वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और उनके लिए हम लोग कोशिश करके प्रार्थना करेंगे। मेरोनी और छोटे दादा इनका जन्मदिन था, उनके लिए विशेष धन्यवाद देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु श्री, आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा, विशेष करके हमारी कलीसिया के लिए प्रभु श्री तमाम आशीषों के लिए ईश्वर आपने हमारी कलीसिया के ऊपर दी है प्रभु श्री। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु श्री। आपने छोटे दादा के जीवन में और प्रभु श्री मेरोनी के जीवन में आपने दिखाई है पिता परमेश्वर। इस दिसंबर महीने में प्रभु श्री जब वो अपने जीवनों के नए वर्ष में प्रभु कदम रखते हैं, आप उन दोनों के साथ में आ रहे हैं। उनके जो खुदावन ये आने वाला नया साल उनके ईश्वर में बहुत है कि आशीषित, बहुत है कि प्रभु श्री कृपा और अनुग्रह लेकर आ सके, ऐसी आप सहायता कीजिए। उनके किए जाने वाले कार्य प्रभु श्री आप उनके साथ रहिए, उन्हें आप आशीष कीजिए प्रभु। उनके परिवार को कोशिश करते हैं, स्मरण करते हैं, उन्हें भी आप आशीष कीजिए। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं आज के दिन में प्रभु श्री, जो विशेष प्रभु श्री भेंटें आपके भवन में लाई गई है प्रभु जी, जिन हाथों ने दिया है प्रभु ने हम आशीष कीजिए प्रभु, जिन्होंने नहीं दिया प्रभु उन्हें भी आप आशीष कीजिए और देने का मन कीजिए पिता परमेश्वर। आपके भंडार में सदैव भोजन उसको बनी रह सके, ऐसी आप सहायता कीजिए। फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। छोटी सी विनती खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और प्रयास करें। इस समय हम लोग विशेष प्रार्थना में हम लोग जाएंगे और जो मध्यस्थी की जो प्रार्थना है उसे हम लोग विशेष करके करेंगे। खास करके हम लोग प्रार्थना में याद रखेंगे भाई पवित्र महानगर के लिए जो कोविड सेंटर में है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उस रीति से विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे कि इस कोविड के दौरान जो है हम लोग हमारी आराधना को पूरे फ्लैश में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, विशेष करके प्रबोधन जो विधि है वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु जो है कोई ना कोई रास्ता निकाले और आने वाले समय में हम प्रभु जो है कलीसिया में आकर इकट्ठा होकर ले सके, ऐसा कोई मार्ग प्रभु निकाले। विशेष करके कोविड को जो है खत्म करे प्रभु करके हम विशेष प्रार्थना हम करेंगे। और इस तरह से हमारे दुर्गापुर में जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे राज्य में जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, गवर्नमेंट के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो इस समय में अपने नियंत्रण को बनाकर रखा है और अलग अलग तरीके से इस महामारी से लड़ने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, साइंटिस्ट डॉक्टर्स जो खोज कर रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ख्रिस्त आपका प्रभू सदैव आपल्या मानव परिवारासाठी देवाजवळ मध्यस्थी करतो, त्यात सहभागी होऊन आपण ही सर्वांसाठी प्रार्थना करूया। हे सत्य बाबा, जगात सर्वत्र शांती नांदावी, सर्वांना न्याय मिळावा आणि प्रत्येकाला समृद्ध जीवन जगता यावे अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर। या ठिकाणी विशेषतः दुर्गापूर आणि चंद्रपूर मध्ये राहणाऱ्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। परस्परात भेदभाव व कलह निर्माण करणारी कारणे दूर व्हावी आणि आमच्या देशात ऐक्य भावना वाढीस लागावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर। शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, कामगार, मजदूर, देशाचे रक्षण करणारे जवान या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर। आमची प्रार्थना आहे विद्यार्थी, शिक्षक, शास्त्रज्ञ, कलाकार, लेखक, पत्रकार आणि जनमानस घडवणारा, विशेष करून जे लोक कोविडसाठी जे लसीकरण तयार करीत आहे या सायंटिस्टसाठी आणि सर्व व्यक्तींसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर। जे दीनदुखी, गरीब, भुके, कंगाल, निराधार, गरजले, गाजलेले, बेरोजगार, रुग्ण आणि मरणासन आहे, यावेळी विशेष करून आम्ही प्रार्थना करतो। दादा वाढू इसाक माकर यांच्यासाठी जे कोविड सेंटरमध्ये आहे त्यांना देवापा तुम्ही आपल्या हाती घ्या आणि त्यांना बरे करा म्हणून आम्ही प्रार्थना करतो। तसेच या सर्वांसाठी तसेच त्यांना मदत करणाऱ्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर। आमची प्रार्थना आहे आमच्या देशांचं तसेच इतर देशांचा सत्ताधाऱ्यांसाठी, विशेषतः आमचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आमच्या राज्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच इतर अधिकारी वर्ग या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर। आमची प्रार्थना आहे सर्व ख्रिस्ती लोकांचे ऐक्य व्हावे, त्यांनी जगात सर्वत्र ख्रिस्ताची साक्ष द्यावी
आणि मनोभावे तुझी सेवा करावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो. हे प्रभू कृपा कर. आमची प्रार्थना आहे. आमच्या देशातील सर्व ख्रिस्त मंडळासाठी, त्यांचा परिषदा आणि समित्यासाठी तसेच त्याच्या नेत्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. विशेषतः आमच्या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाचे मॉडरेटर, द मोस्ट रेव्हरंड पीसीसी, चर्च ऑफ साऊथ इंडियाचे मॉडरेटर, मार्तोमा चर्चचे मेट्रोपॉलिटन, आमच्या धर्मप्रांताचे बिशप रायटर शरद गायकवाड आणि आमच्या ख्रिस्त मंडळाचे सर्व पाडकवर यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. त्यांनी कर्तव्यनिष्ठतेने आपले कार्य पार पाडावे असे तू कर. हे प्रभू कृपा कर. आमची प्रार्थना आहे. तुझ्याशी एकनिष्ठ राहून ज्यांनी हे लोकी तुझी सेवा केली त्या सर्व श्रद्धावंतांसह आम्हालाही तुझ्या सनातन राज्यातील आनंद प्राप्त व्हावा अशी आम्ही प्रार्थना करतो. हे प्रभू कृपा कर. आमची प्रार्थना आहे. हे स्वर्गीय बाबा, तुझे राज्य लवकर यावे असे तू कर. तुझा पुत्र आमचा प्रभू उद्धारक येशू ख्रिस्त याच्या नावाने या विनंती आम्ही तुला सादर करीत आहोत. त्या तू कृपेने मान्य कर. आमेन. यावेळी आपण सर्वांनी उभे राहूया. आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने शिकवलेली जी प्रार्थना आहे ती आपण सर्वजण करूया. हे आमच्या सगळ्या बाबा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझे चित्त माने. आमच्या रोजच्या भागाची गरज नसते आणि जसे आम्ही आमच्या परमेश्वराला करतो तसेच आमच्या परमेश्वराला आणि आम्हाला परमेश्वराला नकोस आम्हाला वापस करू. कारण की राज्य सामान्य ते सर्व परमेश्वर. आमेन. मानवमतीला अतर्कशी देवाची शांती तुमच्या अंतःकरणी गमनी बसो आणि देव पित्याचा त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याचा ज्ञानावर प्रेमात तुम्हाला सदैव राहो. सर्वसमर्थ देव पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हाला आशीर्वाद देव आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. शांतीने जा, प्रभूवर प्रेम करा आणि त्याची सेवा करा. ख्रिस्ताच्या नावाने. आमेन. सुबह